Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of 9th class mathematics for science group. Today is 26th of April 2020. आप सबको पता है हम चैप्टर नंबर 1 पर काम कर रहे हैं 9th क्लास की बुक से, ठीक है, साइंस ग्रुप के लिए। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो आज हम जो काम करेंगे उसमें हमारा मेजर फोकस रहेगा एक्सरसाइज नंबर 1.5 पर, ठीक है। और लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की रीसेंट वीडियोस वो हासिल करते रहें और उनका कोर्स बेहतर तरीके से आगे जा सके। आज के लेक्चर में जो हम लोगों का मेजर कंटेंट रहेगा, जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी वो ये होगी। सबसे पहले तो आपको सिखाया जाएगा कि आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालेंगे। और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इसको मक्ता कहते हैं कि मक्ता, आप किसी भी कालब का मक्ता किस तरह से निकालेंगे। देन आप सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना सीखेंगे कि सिंगुलर क्या होती है। और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इस चीज़ को कहते हैं नादिर कालब। फिर आप उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना सीखेंगे जिसको उर्दू मीडियम के स्टूडेंट गैर नादिर कालब कहते हैं, ठीक है। एडजॉइंट के को निकालना आप सीखेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी तरह कोई गिवन आपको मैट्रिक्स दी गई है आप उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। लास्ट में आप निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। और आपको लेक्चर के लास्ट में एक्सरसाइज 1.5 का सारा सोल्यूशन तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, साथ में आपको इनका वेटेज बताया जाएगा कि इस एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक किए जाते हैं और कौन से शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक किए जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी गई है आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो ये एक टेक्निक है, ये बाउंड नहीं है कि आपको बुक वाला ही क्वेश्चन आए। तो आपको बस एक टेक्निक लर्न करनी है कि किस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 9th क्लास के लेवल तक सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। हायर लेवल वाले आप लोगों ने या हायर ऑर्डर्स वाले आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना है यहाँ पर। तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, एक्सरसाइज 1.5 जो आपको पहले बताइए, इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 एनालाइज किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो मैंने मैट्रिसेस दी हुई हैं इनका डिटर्मिनेंट निकालें। ए अगर पार्ट आपका पार्ट 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 का है अगर उसको क्लिक किया जाए तो आपके पास कुछ इस तरह से है और कहता है कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो इसका सल्यूशन देखिएगा, ये एक टेक्निक ही है। सबसे पहले तो जब भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना है आपने उसके गिर्द ऐसे 2 बार्स लगानी है, सीधी लाइनें लगानी है। अगर आप ये नहीं लगाते तो ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन नहीं होगी, मतलब ये मैट्रिक्स नोटेशन है और ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है सॉरी। अब आप क्या करेंगे, आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को स्ट्रेट लाइंस में चेंज कर दिया, मीन्स -1 2 1 एंड 0 इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, एरो हेड, मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और एक एरो खत्म हो गया तो यहाँ पर आप साइन यूज करेंगे माइनस का, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 के साथ, 2 × 1।
तो आपके पास आंसर आया 0 - 2 = -2। तो ये आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना सीखा है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स आपको अगर आपको दी हो तो उसका आप डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं आपके इसी क्वेश्चन नंबर 1 के, ये आपके लिए सॉल्व कर दिए गए हैं। ये आपके लिए मैंने किया है सॉल्व, ये इनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये बाकी बी, सी और डी है, ये एज इट इज़ उसी पैटर्न पे आपने करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कि एक क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्क्स का क्लिक किया जाता है हर दफ़ा पेपर में। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीख लिया है। अब हम लोगों ने इसी से लिंक, मतलब एक स्टेप आपने आगे जाना है, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स के। किसी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर कब कह देते हैं, तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप लिख लें। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता भी है कि जो है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसको नादिर कालब बोलते हैं, ठीक है, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, मींस ए मॉड निकालते हैं और वो इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब उसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इस मैट्रिक्स को फिर हम लोग क्या कह देते हैं, ये जो अंदर चीज़ पड़ी हुई है ना, मतलब ए, ये फिर आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। अब अगर आप मूव करें अपनी एक्सरसाइज, या साथ ही चले पहले इसके साथ ही कर लेते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। नॉन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को आप उर्दू में कहते हैं गैर नादिर कालब, ठीक है। अच्छा, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि अगर ये डिटर्मिनेंट आपने किसी चीज़ का निकाला, ठीक है, तो उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, तो फिर ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको आप कह देते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन सिंगुलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर फर्दर आगे आपका इन्वर्स जो होता है ना, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करें तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वो कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है कि 4 मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं, आपने ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो वही काम करना है आपने, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है और लास्ट स्टेप बस एक आपने ऐड कर देना है कि अगर तो वो 0 के इक्वल हुआ तो वो सिंगुलर होगी, अगर वो 0 के अलावा कोई आंसर दे देता है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी। तो इसका अगर एक क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने कर दूं तो वो ये है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 3 2 6 4, तो सबसे पहले आपने इसका क्या निकालना है, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालें, वही पुराना पैटर्न जो अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डील किया है। आप क्या करेंगे, इनके एरोज लगाएंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4, देन यू हैव टू पुट द माइनस ओवर हेयर क्योंकि एक एरो खत्म हो गया है। 2 × 6, ठीक है, 4 3 = 12। इसको अगर आप देखें तो ये आंसर क्या जनरेट हो गया है, 0। तो आप लास्ट में अब आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, कि ए आपके पास क्या आ गई है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं वो आपके लिए कर दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो जो बी पार्ट है वो 5 आया आंसर, इसका मतलब है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं है। सो आप कह सकते हैं कि बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जो लास्ट में जो लाइन लगानी है ना, इसके गिर्द आपने बाहर नहीं लगानी, ठीक है, आपसे सिंपल अंदर वाली चीज़ लिखनी है, बी इज़ नॉन सिंगुलर। इस तरह से आप अगले को अगर सी को देखें तो वो भी 62 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है, तो वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। डी वाले को आप एनालाइज करें तो उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद मतलब मीन्स ये हम 2 टॉपिक 3 कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट हो गया, सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, से किसी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकालना है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिकल कोई एग्जांपल लेके आपको एडजॉइंट निकालना सिखा दूं। अच्छा, ये जो एडजॉइंट है ना, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये वाला टॉपिक जो है ना, जब ये डिस्कस करेंगे तो इसमें यूज़ होना है। इस चीज़ में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक डिटर्मिनेंट यूज़ होता है और एक एडजॉइंट। इसलिए मैं आपको ये अलग से करवा रही हूँ कि एडजॉइंट किसी चीज़ का आप एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई भी अगर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ए इज इक्वल्स टू
3 -1 0 1। तो वो कहता है कि इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें आप? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका ज़रा सोल्यूशन देखें। बहुत सिंपल है कि यहाँ पर आपने लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर नाम बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, सी है तो एडजॉइंट ऑफ सी हो जाएगा, कोई मसला नहीं उसमें। एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या करेंगे, आपने दो काम इकट्ठे करने हैं। एडजॉइंट इकट्ठा, ठीक है, आपने दो काम इकट्ठे करने हैं। दो काम इकट्ठे कौन से करने हैं कि ये जिस पर मैं ग्रीन मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आपने फ्लिप करना है। इनकी मतलब पोजीशन चेंज करनी है। 1 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जिस पर मैं रेड मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जो डायगोनल है जिसको आप सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आपने साइन चेंज करना है। ये मैं फर्स्ट लेक्चर से आपको बता रही हूँ। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो पीछे वाले लेक्चर्स ले सकते हैं कि ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, तो ज़ीरो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। इसके साथ माइनस है, इसको आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है। तो ये बेसिकली आपके पास एडजॉइंट निकल आया है इस मैट्रिक्स का। इसी तरीके से आपको कोई भी मैट्रिक्स वो दे दे, 2x2 ऑर्डर के ही आप डिस्कस करेंगे 9th क्लास में सो फार। अब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप 3x3 4x4 वो फिर दूसरे तरीके से आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट लेना सिखाते हैं। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एडजॉइंट में दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम मेन जो डायगोनल होता है उनके एलिमेंट्स की जगह फ्लिप करते हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स की हम साइन को चेंज करते हैं। मतलब प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो ये एडजॉइंट है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करने के लिए आप ना इस क्वेश्चन को दो तरीके से डील करेंगे। एक तो ये कि आपको एक ही मैट्रिक्स दी हो तो आप उसका इन्वर्स किस तरह से निकालेंगे। जो बेसिकली हम डिस्कशन मल्टीप्लिकेशन पे कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करेगा। और अगर दूसरे केस में वो आपको दो मैट्रिसेस देगा और ये पूछेगा कि क्या ये वाकई में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, तो उसको प्रोसीड करने से पहले ज़रा आप यहाँ पर देख लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मैट्रिक्स आप लोग किस तरह से करते हैं, उसको डिफाइन किस तरह करते हैं, एलैबोरेट कैसे करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। वो ये कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हों ए और बी, अगर वो मल्टीप्लाई हों और आंसर आपके पास आई आ जाए, आई बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ लिंक को चेक कर लें और अपना इस को गो थ्रू कर लें, फिर उनको ये लेक्चर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है तो मल्टीप्लाई होने वाली मैट्रिसेस बेसिकली एक दूसरे का क्या हो जाएंगी, इन्वर्स हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला बेसिकली ये होता है कि ए इन्वर्स, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए मॉड। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लिक हुआ है, वो ये कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे ज़रूरी नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर हो। ज़रा यहाँ पर गौर करें, ये आपके पास नीचे डिटर्मिनेंट है। थोड़ा सा अगर लेक्चर आप पीछे से रिकॉल करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पर डिस्कशन की गई है आपके साथ। तो वो ये है कि अगर ये सिंगुलर हो तो नीचे वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाएगा, तो वो तो उसकी तो एग्जिस्टेंस होएगी नहीं। मतलब अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका कभी भी इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है कि नीचे आंसर ज़ीरो ना हो। तो एक्सरसाइज का अगर आपको एक क्वेश्चन करवाया जाए तो वो इस तरह से है कि ए मैट्रिक्स आपके पास ये है -1 3 2 एंड 0। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो पहला पॉइंट जो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमने ये पहले ये देखना है कि वेदर इट इज़ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इफ़ इट विल बी अ नॉन सिंगुलर देन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पहले आप डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट आपको मैंने निकालना सिखाया तो इसका डिटर्मिनेंट आया -6, मतलब ये ज़ीरो नहीं है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकल सकता है। तो अब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एडजॉइंट ऊपर निकाला, एडजॉइंट आपको निकालना आता है कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों की मतलब मेन डायगोनल में जगह चेंज होती है और सेकेंडरी डायगोनल में आपकी उसके साइंस चेंज होते हैं। तो ये आपने ऊपर एडजॉइंट लिख लिया और नीचे ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया वो, अब इसको आप -1/6 लिख लिया। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स थी
-1 3 और 2, इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल था। पहले तो हमें इसने बताया कि इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो वो क्या है, वो ये है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक पार्ट क्लिक करता है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए कर दिए गए हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें तो ये नॉन ज़ीरो है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई है, तो इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो हमने आगे फर्दर प्रोसीड किया है। अगर आप सी को एनालाइज करें तो आंसर 0 आ गया। इसका फर्दर हम फार्मूला नहीं लगा सकते। डी जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। अक्सर पेपर का हिस्सा देखा गया है इसको। पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आपका आ गया 1/4। इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फिर हमने फाइंड आउट कर लिया कि एडजॉइंट और ए मॉड। डबल डिवाइड था, ये ऊपर चला गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आपने इन्वर्स निकाला है जब आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। अगले क्वेश्चन में हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि आपको 2 मैट्रिसेस दी हों तो आपने ये बताना है कि क्या वो एक दूसरे की इन्वर्स हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से डील किया जाता है। अगर आप इसका सोल्यूशन देखें तो इसका पहला पार्ट मैं आपको करके दे रही हूँ, ठीक है, और दूसरे का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो स्टूडेंट्स, इसका अगर आप सोल्यूशन देखें तो आप पहले ये वाली साइड कंसीडर करेंगे, तो उसको लिख लें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, लिखनी है। ए की वैल्यू है 1426। ठीक है, उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, आप इसी का एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट के लिए इन दोनों की जगह चेंज हो गई 6 1, और इन दोनों के सिम्बल्स चेंज हो गए -2 -4। अब आपने इनको क्या करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। लास्ट लेक्चर में आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई है। अगर जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सुना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लेक्चर नंबर 5 है, वो आप लोग सुन लें। लास्ट टाइम आपको फिंगर गेम के थ्रू आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई थी। मीन्स आप इस तरह से रखते थे और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -4, देन 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4, देन 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। तो आपके पास आ गया ये 6 -8, 24 -24, यहाँ पर आ गया -2 प्लस 2, और यहाँ पर -8 और 4 2 ज़ार 8 और 6 1 ज़ार 6। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास ये आ गया 6। ठीक है, यह आ गया आपके पास -2 0 0 -2। अब आप क्या करेंगे, अब मैं आगे कलर चेंज कर दूँ इसका। अब मैंने ये वाला पार्ट लेना है। ठीक है, ये वाला पार्ट लेंगे तो पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, देन ए। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट की वैल्यू लगाएंगे। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, 6 -4 -2 एंड 1, और फिर आपने ए की वैल्यू लगानी है, वो आपके पास क्या है, 1 4 2 6। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, देन -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 2 एंड 2 6। ठीक है, -4 1 4 1 -4 2 और 1 6। ठीक है, तो अगर आप इसको एनालाइज करें तो आपके पास जो आपका आंसर बना है वो ये है 6 इट विल बी -2, here it will be 0, here it is also 0, so here you get answer -2। तो ये आपने 2 पार्ट कर लिए हैं। सिमिलरली आप इसका तीसरा पार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने 2 पार्ट्स कर लिए, एक ब्लू में हमने किया है, एक हमने रेड में किया है, और अब मैं ये ग्रीन में करने लगी हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए तीनों के आंसर्स। तो अब आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, तो पहले आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 1 4 2 6, और आई मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और इसका ऑर्डर वही होता है जो जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा हो या जिसके साथ लिखा जा रहा हो उसके ऑर्डर का। मतलब ये आपके पास A 2 × 2 है, तो इसकी आइडेंटिटी भी आपने 2 × 2 लेनी है, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। इसके अलावा अगर आप कोई आइडेंटिटी लेते हैं तो आपका रिजल्ट फॉलो नहीं होगा। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट हमेशा इस तरीके से खुलता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6,
-2 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये आइडेंटिटी आपने एज इट इज़ लिख ली 1001। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 8, यहाँ पर 1001 और यहाँ पर ये आ गया -2 1001 और अब आप 2 को मल्टीप्लाई करें। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा -200 -2। अब अगर आप एनालाइज करें कि ब्लू का आंसर, ग्रीन का, रेड का आंसर और ग्रीन का आंसर सारे आपस में इक्वल हैं, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, राइट कंसीडर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे, लेकिन मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 2 है। उसमें वो कहता है कि बी इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो आंसर आइडेंटिटी आती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दी, यहाँ पर बी की वैल्यू लगा दी, यहाँ पर बी इनवर्स जो आपके पास एडजॉइंट ओवर ए मोड होता है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी कि मैं इसको, इस 4 को हर नंबर के नीचे से अलग से डिवाइड कर दूँगी। -4, 0 बाय -4, 0 बाय -4, -4 बाय -4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1001 और ये आपको पता है किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप जब ये वाली साइड लेंगे तो आप बी इनवर्स को पहले लिखेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू आप पहले लिखेंगे और बी की आप बाद में लिखेंगे और आप फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि जो आपको दो मैट्रिसेस दी गई हैं कि या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के तहत आता है। तो इसका अगर आप सोल्यूशन देखें तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना। अभी पिछला क्वेश्चन आपने किया कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी जनरेट कर दें, अब मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए उनका प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर है, तो वो दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इनवर्स। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट लेक्चर में आपको फिंगर गेम से इसको मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है। तो आप लोगों जिनको नहीं क्लियर, वो लास्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह से मल्टीप्लाई का रूल फॉलो करते हैं हम, ठीक है, मैट्रिसेस में। तो इनको आपने सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, देन 7 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 -5, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21, 5 4 are 20, 7 4 are 28, then here you get -28, -15 and +15, -20 +21, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर जनरेट हुआ दैट इज इक्वल टू 1001। तो आप लास्ट में देखें क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी बन गई है, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं गिवन मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि आपको जो दी गई मैट्रिसेस हैं ये वाली, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स हैं। स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 2 आपके लिए कर दिया गया है, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो इसका भी आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों गिवन मैट्रिसेस हैं, ये भी आपके पास एक दूसरे की इनवर्सेस हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखा गया है। तो इसमें आप कल के लेक्चर में आपको सॉक्शू प्रॉपर्टी डिटेल में बताई गई थी, वही अप्लाई हुई है यहाँ पर। तो सॉक्शू प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके सामने सॉल्व कर दी कि ये ए बी का होल इनवर्स आपने निकालना है। तो पहले आप ए बी फाइंड आउट करेंगे, मुझे ये पता चल गया, और उसका फिर एडजॉइंट लेना, वो इनवर्स लेना है ना। इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और नीचे उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में पहले आप इन्वर्सेस निकालेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इन्वर्स आएगा, पहले इसका एडजॉइंट और फिर इसका डिटर्मिनेंट नीचे, फिर इसका एडजॉइंट और नीचे डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा कि आंसर्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर का उसको हिस्सा बनाने की कोशिश किया जाएगा। फर्दर मोर अगर मैं आपको बताती चलूँ तो क्वेश्चन नंबर जो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर का पेपर उठाया जाता है, मीन्स 2 मार्क्स यहाँ से सिक्योर किए जाते हैं, ठीक है। और बताती चलूँ, एक MCQ भी यहाँ से आता है, डिटर्मिनेंट के केस में एक MCQ भी लाजमन आता है, तो 1 मार्क आपके पास MCQ के हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 क्वेश्चन है ना, वो भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में फॉल करता है। जो आपके पास डिटेलिक क्वेश्चंस हैं वो आपके पास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 नंबर का एग्रीगेट पेपर में रखता है। अगर आ जाए तो कंफर्म इस एक्सरसाइज का जो वेटेज होगा वो आपके पास 3 मार्क्स से 7 मार्क्स तक पेपर इस एक्सरसाइज से आता है। उम्मीद है आज के लेक्चर को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की होगी, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया, ताकि उनको रिसेंट वीडियोस मिलती रहें। लेक्चर इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।